नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिलाष पाटिल और मैं स्वागत करता हूँ मेरे चैनल गेम ऑफ कैंडल्स में। तो आज बात करेंगे कि जब हम ऑप्शन बाइंग करते, ऑप्शन ट्रेडिंग करते, खास तौर पे उसमें ऑप्शन बाइंग जब करते तो सबको बायर ही बनना है। मैक्सिमम लोग जो है वो ऑप्शन बाइंग ही करते। तो बहुत एक कॉमन सवाल होता है और एक कन्फ्यूजन होता है बहुत से लोगों में कि ऑप्शन बाइंग करते समय सर बैंक निफ्टी अगर ट्रेड कर रहे तो बैंक निफ्टी का चार्ट देखना चाहिए या फिर उसके प्रीमियम का चार्ट देखना चाहिए। यानी जो आप कॉल पुट लेते, यानी अब अगर मार्केट चालू है 47,500 पे और आपने बोला कि सर 47,500 का फिर कॉल मुझे लेना है, तो फिर वो कॉल का भी चार्ट देखूँ या फिर सिर्फ बैंक निफ्टी का देखूँ। तो यही वीडियो में वो डिस्कस करेंगे कि सच में हमने क्या देखना चाहिए। अब सबसे पहली बात कि अगर आप ट्रेडिंग काहे पे करते हो, ट्रेडिंग करते समय आप सिर्फ मोबाइल का यूज़ करते हो या फिर लैपटॉप है आपके पास, आप लैपटॉप देख सकते हो। अगर लैपटॉप नहीं भी है, मोबाइल भी देखते हो, तो मल्टीपल चीज़ें देखते आती है क्या आपको, यानी आप देख सकते हो क्या, ये डिपेंड करता है। अगर आप देख सकते हो मल्टीपल चीज़ें तो देखना चाहिए और सच में वो काम आती है। मल्टीपल चीज़ें यानी मैं ये नहीं बोलूँगा कि फिर इंडिकेटर भी देख लो, ऑप्शन चेन भी देख लो। ये आज इसमें ये वीडियो में ऑप्शन चेन और इंडिकेटर्स की बात नहीं करूँगा क्योंकि फिर वो एक कन्फ्यूजिंग हो जाएगा। बट यहाँ पे हम सिर्फ प्राइस एक्शन, अगर बैंक निफ्टी अगर ट्रेड कर रहे हैं तो बैंक निफ्टी का चार्ट भी देखो, उसके बाद उसका प्रीमियम का चार्ट भी देखो और कॉल और पुट दोनों का देखो। इससे आपको फ़ायदा होगा। यानी आप यहाँ पे 3 मल्टीपल चीज़ें देख रहे हो। ये मल्टीपल चीज़ें देखने से आपके ट्रेड में एक क्लैरिटी आएगी और आपको समझ में आएगा कि सच में क्या हो रहा है मार्केट में। इसका एक एग्जांपल देना चाहूँगा। अब ऑप्शन चेन वगैरह ये तो मैं देखता नहीं हूँ, मैं देखता था, इंडिकेटर्स भी लगाता था, बट कन्फ्यूजन होता था। अब सिर्फ प्राइस एक्शन ट्रेड करता हूँ। बट जब भी आप ऑप्शन बाइंग करो ना, तो आपको एक सिंपल एक ट्रिक बताता हूँ आपकी एक्यूरेसी, आपके स्ट्रैटेजी में बढ़ाने की। कि वो स्ट्रैटेजी में आपको अगर एक्यूरेसी लानी है और उसका विन रेट बढ़ाना है तो एक सिंपल चीज़ है, अगर चार्ट में आपको लगना है, आपको जैसा लगता है वैसा पैटर्न बन रहा है या फिर आपको जो समझ में आ रहा है सिंपली, यानी आपको लग रहा है यहाँ पे सिंपल सपोर्ट है, यहाँ पे सिंपल ये ट्रेंड लाइन बन रही है, यहाँ पे ऐसा ऐसा हो रहा है, आपको जो एकदम क्लियरली समझ में आ रहा है ना, बस उसको ही ट्रेड करना, वही ट्रेड को ट्रेड करना। बाकी के आपका चाह पे चार्ट पे आपको कन्फ्यूजन हो रहा है, बाकी आपको लग रहा है धोखा है, ये कुछ भी हो सकता है, तो वहाँ पे सिर्फ चुपचाप बैठ जाना। तो ये आपकी एक्यूरेसी, विन रेट आपके स्ट्रैटेजी में बढ़ाएगा। अब मान लीजिए मैंने जैसा बोला कि मल्टीपल चीज़ें देखना चाहिए, तो क्या देखना चाहिए वो आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो ये पहले एक छोटा सा वीडियो देख लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे बैंक निफ्टी का चार्ट दिख रहा होगा, 1 मिनट पे लगाया हुआ है। अब इसको 3 मिनट कर दो, 1 मिनट कर दो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। बस यहाँ पे आपको पैटर्न दिख रहा होगा, वो बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे एक सिंपल ट्रेंड लाइन बनी है। ये देखिए, ये ट्रेंड लाइन बनी है। अब ये ट्रेंड लाइन का यहाँ पे ना कोई इंडिकेटर यूज़ हो रहा है, ना कुछ, सिर्फ प्राइस एक्शन यूज़ हो रहा है। यहाँ पे एक सिंपल ट्रेंड लाइन दिख रही है। ये ट्रेंड लाइन का जब ब्रेकआउट आया तो ये कहाँ पे आया, ये मेन चार्ट पे आया, बैंक निफ्टी के मेन चार्ट पे 1 मिनट टाइम फ्रेम पे आया। और यहाँ पे क्या कर रहा है, प्राइस हायर हाई भी लगा रहा है, यानी यहाँ पे कहीं ना कहीं ब्रेकआउट दे रहा है ये ट्रेंड लाइन का। तो पहला हमारा टारगेट ये बनेगा, उसके बाद फिर और ऊपर जाता है तो हम ट्रेल कर सकते हैं। पर ये कहाँ पे दिखा है हमें, बैंक निफ्टी के मेन चार्ट पे। अब मेन चार्ट पे देखने के बाद हम जाएंगे CPE के चार्ट पे। तो यहाँ पे 47,300 का एट द मनी कॉल लेंगे या फिर एट द मनी का पुट लेंगे, तो दोनों को ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे ये फायर्स का प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे मैंने दोनों के दोनों CE और PE दोनों के दोनों लगा चुका हूँ। अब यहाँ पे ये कितने पे चालू है, इसका एट द मनी ले लीजिए या फिर थोड़ा सा स्लाइट, अभी ये फ्राइडे का दिन था इसलिए थोड़े से महंगे थे प्रीमियम, पर आप थोड़ा सस्ता भी ले सकते हो, 300 वाला ले सकते हो, यानी फिर आपको 400 या 500 वाला लेना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, कॉल लेना है तो यहाँ पे अभी जो भी चालू है एट द मनी ले लिया, 300 का CE और PE दिख रहा है। तो बैंक निफ्टी यहाँ से ब्रेकआउट दे रहा है तो फिर उसका CE भी ब्रेकआउट देना चाहिए, CE में भी सेम ट्रेंड लाइन बननी चाहिए। अगर CE के प्रीमियम में अगर सेम ट्रेंड लाइन बन रही है और सेम प्रीमियम का ब्रेकआउट दे रही है तो उसके अपोजिट पुट में होगा, पुट में भी सेम ट्रेंड लाइन बन रही है और सेम पुट का भी प्रीमियम नीचे की तरफ तोड़ रहा है। तो सेम हमारे इसमें भी टारगेट मिला और इसमें भी वो टारगेट मिला। यहाँ पे ये 40 पॉइंट नीचे आएगा तो ये 40 पॉइंट ऊपर जाएगा। हमारे 2 मिनट में हमें 40 पॉइंट मिल गए, उसके 4 मिनट बाद 5 मिनट में हमें जो है वो 60-70 पॉइंट 80 पॉइंट मिल गए। बट यहाँ पे दिखाना ये चाहता था कि तीनों इसमें सेम टू सेम पैटर्न कुछ ना कुछ चल रहा है। तो ये सेम टू सेम, यानी आपके गांव के आसपास, अगर कई आसपास का जो गांव है वहाँ पे भी बारिश गिरी, कल पूरे महाराष्ट्र में बारिश गिरी,
यानी फिर बारिश के बोला हुआ था कि बारिश आने वाली है, आपके जो गांव है वहाँ पे भी कुछ वातावरण बन चुका है बारिश आने का, और सब इधर से अगर आपको मल्टीपल कन्फर्मेशंस मिल रहे हैं कि बारिश आने वाली है, बादल आपके गांव में भी छाए हुए हैं बारिश के, या फिर जो बारिश गिरने का सुगंध आता है वो भी आ रहा है, ठंडी हवा चल रही है, यानी फिर 100% बारिश गिर सकती है। तो बोलना ये चाहता हूँ कि बैंक निफ्टी में भी अगर ब्रेकआउट दे रहा है, वो पुट कॉल का प्रीमियम भी ब्रेकआउट दे रहा है, पुट का प्रीमियम भी नीचे की तरफ ब्रेकडाउन दे रहा है, यानी कि आपके पास मल्टीपल कन्फर्मेशंस हो गए। और मल्टीपल कन्फर्मेशन जब होते हैं ना, तब हमें एक परफेक्ट ट्रेड मिलता है। तो ये मल्टीपल कन्फर्मेशंस हमें बहुत से, यानी प्रीमियम का चार्ट भी देखना चाहिए, दोनों प्रीमियम के चार्ट देखने, दोनों प्रीमियम के चार्ट कुछ ना कुछ, ये अगर ऊपर जाएगा तो ये नीचे आएगा डेफिनेटली, और बैंक निफ्टी का चार्ट भी वैसे ही रिएक्ट करेगा। अब यहाँ पे ये सपोर्ट ले रहा है, प्रीवियस ये रेजिस्टेंस हुआ करता था, तो जब नीचे आया तो यहाँ पे सपोर्ट लेते हुए दिख रहा है, ये रेजिस्टेंस लेते हुए दिख रहा है। अगर इसको नीचे जाना होगा ना, अगर ये फेल हो रहा होगा तो ये ऊपर निकलेगा, अगर ये ऊपर निकला ही नहीं, यानी ये धोखा दे सकता है, यहाँ पे दिख रहा होगा ये धोखा देगा। यानी ये किस पर से हमने पहचाना कि दोनों को कंपेयर किया तब पहचाना। अब ये नीचे भी आ रहा है तो बहुत से लोग क्या बोलेंगे, अरे अरे नीचे आ जा, पुट ले ले, पर पुट के चार्ट में जो उसका रेजिस्टेंस है वो निकालना चाहिए, तब जाके ये ऊपर जाएगा पुट। तो मल्टीपल चार्ट जब देखते हैं ना, हमें क्लियरिटी आती है। और जो फुल टाइम ट्रेडिंग कर रहे हो और सच में ऑप्शन बाइंग से अगर कमाना चाहते हैं, तो बोलना यही है कि कॉल भी देखो, पुट भी देखो, वही स्पॉट प्राइस का और वही बैंक निफ्टी का मेन चार्ट भी देखो। तीनों इसमें अगर मल्टीपल कन्फर्मेशंस मिल रहे, तीनों चार्ट एक जैसे चल रहे, यानी वो ट्रेड आपका परफेक्ट होता है। ठीक है, तो बाहर के स्क्रीन में मिलता हूँ आपसे। तो देखा आपने वीडियो में मैंने कॉल भी लगाया था, पुट भी लगाया था और बैंक निफ्टी का मेन चार्ट भी लगाया था। जब हम तीनों चार्ट लगाते हैं ना, तो हमें एक मल्टीपल कन्फर्मेशन मिलता है। उसके मदद से हम बैंक निफ्टी में अगर ट्रेंड लाइन टूट रही है तो वो ऑप्शन के कॉल प्रीमियम में भी टूटेगी, वो पुट के प्रीमियम में भी टूटेगी। अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो कॉल ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देगा वो ट्रेंड लाइन का, और पुट जो है वो नीचे की तरफ ब्रेकआउट देगा। और यहाँ पे क्या बन रहा है, एकदम क्लियर सेटअप बन रहा है, सब इधर जो है वो सब क्लियरिटी है, तो वो ट्रेड की एक्यूरेसी बढ़ जाती है। आप यहाँ पे फुल क्वांटिटी से भी ट्रेड कर सकते हो, आप यहाँ पे एकदम विदाउट स्टॉप लॉस लगाए भी ट्रेड कर सकते हो, बट स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, हर ट्रेड में लगाना चाहिए। जो आजकल ये हो रही है वोलेटिलिटी, उसके कारण लगाना ही चाहिए। बट बोलना ये चाहता हूँ कि यहाँ पे आप आपके फुल कॉन्फिडेंस से ट्रेड ले सकते हो। और ये ट्रेड कैसा था कि एकदम सिंपली दिख रहा था मार्केट में क्या हो रहा है, तो कहीं पे अगर सपोर्ट बन रहा है ना, तो उसका प्रीमियम भी कहीं ना कहीं सपोर्ट ले रहा होगा, और अगर वो कॉल में अगर सपोर्ट ले रहा है तो फिर पुट में रेजिस्टेंस ले रहा होगा। ये मल्टीपल चीज़ें जो है वो एक्सपीरियंस से आपको आएगी, जब धीरे धीरे आप सब चीज़ें देखना शुरू करोगे, ये मल्टीपल चार्ट लगा के अगर देखना चालू करोगे। अब बहुत से लोग लाइव ट्रेडिंग करते हैं, एक सच बताता हूँ मार्केट का, बहुत से लोग जो लाइव ट्रेडिंग करते हैं ना, वो लाइव ट्रेडिंग में आपको पता नहीं होता है, आपको बस कोई इंडिकेटर वगैरह 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 कुछ खोल लेते हैं आपके सामने, बट उनके बैकग्राउंड में पीछे उनके जो स्क्रीन्स लगे होते हैं वहाँ पे मल्टीपल चार्ट्स लगे होते हैं, यानी 1 मिनट, 3 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, HDFC भी होगा, कुछ अलग अलग चीज़ें होगी, ऑप्शन चेन भी होगा, बट वो आपको बताते नहीं है। आपको उनके स्क्रीन पे सिर्फ दिखता है कि बस ये कॉल ले रहा है और ये इंडिकेटर के बेसिस पे ले रहा है, और वो आपको क्या करते हैं, फिर वहाँ पे कोर्स भेज देते हैं। ये आपको बोल देते हैं कि आपको भी अगर ऐसा ये इंडिकेटर सीखना होगा तो आप मेरा ये कोर्स बाय कर सकते हो, बट वो आपको गुमराह कर रहे होते हैं। वो आपको सिर्फ वो इंडिकेटर के बेसिस पे ट्रेड या फिर वही सिर्फ वो चार्ट देख के ट्रेड नहीं लेते हो, वो मल्टीपल चीज़ें देख रहे होते हो, और आप उनको क्या समझ लेते हो, अरे बाप रे बाप, ये तो भगवान है, ये तो सच में ये जो बोलता है वही होता है। वो बोलते हैं कि हाँ से ऊपर जा सकता है और सच में चले गया, तो आप बोलते हो कि अरे अरे सच में ऊपर चले गया। तो वो क्या करते हैं, आपको पूरी रियलिटी नहीं बताते। वो पहले आपको कोर्स लेने के लिए आपके तरफ अट्रैक्ट करते और बाद में फिर आपको कोर्स पिच करते, या फिर बोलते हैं कि आपको भी ऐसी अगर जानना होगा कि सच में मार्केट ऊपर जाता है क्या, या फुल एक्यूरेसी वाला ट्रेड आपको भी अगर पहचानना होगा तो आप मेरा कोर्स ले सकते हो। तो ये गुमराह कर रहे लोग, आपका जैसे जैसे अनुभव बढ़ता है ना, आपको सब चीज़ें समझ में आती है। सिर्फ इतनी बात एक्सेप्ट कर लो कि हर कोई डॉक्टर नहीं बन सकता, यानी अगर मैंने बोल भी दिया डॉक्टर बहुत पैसा कमाते, तो आप वो MBBS नहीं कर पाओगे, आप वो डॉक्टर। तो बोलना ये है कि अगर उनके लिए वो इंडिकेटर वर्क करता है या उनके लिए वो स्ट्रैटेजी वर्क करती है, तो वो आपके लिए भी वर्क करेगी, ये नहीं, ये इसकी गारंटी नहीं है।
उसके लिए आपको सिर्फ एक्सपीरियंस, कुछ समय तक, जो समय तक यानी जितने ज़्यादा समय तक आप जो चीज़ें ज़्यादा से मल्टीपल चीज़ें जो देख रहे हो उस पर आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और उससे आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी। इसलिए कोई भी एक चीज़ पकड़ो जो आपको समझ में आती है और उसको लंबे समय तक यूज़ करना सीखो। बस वो अगर लंबे समय तक यूज़ करते हो तो आपको वो पूरा उसके जो भी ड्रॉबैक्स होंगे, जो भी एडवांटेज होंगे, जो भी उसमें जो अच्छी अच्छी बातें होगी, बुरी बुरी बातें होगी, वो सब आपको सिखा देगी ऑटोमेटिकली। सब एक्सपीरियंस का खेल है। तो समझने की कोशिश करना, जो भी कुछ बोल रहा हूँ आशा करता हूँ समझ में आ रहा होगा। तो मल्टीपल चीज़ें देखनी चाहिए। कॉल पुट का प्रीमियम भी बहुत हेल्प करता है। बस वो हम क्या डायरेक्शन से और क्या सोच से देख रहे हैं वो तो आपको मैंने वीडियो में बताया कि हमने क्या वहाँ पे क्या देखना चाहिए। तो जहाँ पे मल्टीपल कन्फर्मेशंस अगर मिल रहे हैं ना तो वो ट्रेड हमारे लिए बेस्ट है। अगर मल्टीपल कन्फर्मेशंस नहीं है तो वो हमारे लिए कंफ्यूज अगर कर रहा है कि यहाँ पे कुछ अलग हो रहा है, यहाँ पे कुछ अलग है, स्पॉट पे कुछ अलग हो रहा है, प्रीमियम में कुछ अलग हो रहा है। अगर स्पॉट ऊपर जा रहा है और प्रीमियम की प्राइस बढ़ ही नहीं रही तो फिर ऐसे टाइप में कन्फ्यूजन हो जाता है, वहाँ पे कन्फर्मेशन नहीं होता है। तो फिर ऐसे टाइम पे अवॉइड कर देना चाहिए, ट्रेड ही नहीं लेना चाहिए, चुप बैठना चाहिए। और यही तो साइकोलॉजी है, इन दी एंड साइकोलॉजी तो मैटर करती है। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि हेल्पफुल लगा होगा वीडियो। अगर पहली बार अगर वीडियो को देख रहे होगे, पहली बार मेरा चैनल देख रहे होगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। वो साइकोलॉजी की वाली सीरीज़ देख लेना, वहाँ पे भी आपको कुछ हेल्प हो जाएगी। अगर ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ है तो लाइक कर देना। कुछ अभी भी डाउट होगा तो कमेंट कर सकते हो। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।